लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसमें हम लोगों ने किया है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो है वो हमने की है। अब हमारे पास जो फर्दर है उसमें हमने क्या करना है, रिड्यूस आपके पास जो एचेलॉन फॉर्म जो है उसको हमने क्या किया, रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से एचेलॉन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो हमने इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है आपके पास। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपने इसको क्या करना है, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में तो ये आपके पास था कि आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स फर्स्ट एंट्री जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। किसी भी आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया गया उसकी आपके पास जो एंट्री होनी चाहिए थी वो आपके पास क्या था, फर्स्ट होनी चाहिए थी और वन होनी चाहिए थी। फर्स्ट एंट्री जो है वो आपके पास वन होनी चाहिए और उसके नीचे जो आपके पास एलिमेंट दिए जाने हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए थे, नॉन जीरो, यानी कि एलिमेंट जो थे वो आपके पास जीरो होने चाहिए थे। तमाम एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो नहीं जीरो होनी चाहिए थे। और उससे यहाँ पे आपके पास जो जीरो एलिमेंट्स होता था उससे नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू होती थी वो आपके पास क्या होनी चाहिए थी, नॉन जीरो, यानी कि वन होनी चाहिए थी। और उसके अबव और बिलो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होते थे, जीरो। यानी कि अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपके पास बन रहा था वो आपके पास क्या बनना चाहिए था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। लेकिन अब नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। एचेलॉन फॉर्म जो है इसमें अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास एंट्री जो है वो फर्स्ट होनी चाहिए। आपके पास जो भी नॉन जीरो रोज दी जाती है वो उसकी एंट्री जो फर्स्ट है वो आपके पास वन होनी चाहिए। उसके बिलो जो प्रोसीडिंग आपके पास वैल्यूज आती हैं, प्रोसीडिंग आपके पास आता है, प्रोसीडिंग वैल्यूज होनी चाहिए वो आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे अब आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें आपके पास मैट्रिक्स क्या दिया गया है, 1 2 -1 2 और 1 है फर्स्ट रो आपके पास। सेकंड जो आपके पास रो दी गई है वो आपके पास क्या है कि 2 है, 4 है, 1 है, -2 3 ये आपके पास है। थर्ड रो जो आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या दिया गया है, 3 है, 6 है, 2 -6 और 3 आपके पास ये दिया गया है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे ये जो एंट्री है इसको हमने क्या करना है, 1, वो हमने चेक करना है कि वो हमारे पास एंट्री जो होनी चाहिए वो आपके पास 1 होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास जो एंट्री आ रही है वो आपके पास क्या है, पहले से आपके पास यहाँ पे फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री दी गई है वो आपके पास पहले से जो है वो 1 दिया गया है। अब इसके बिलो जो नेक्स्ट आपके पास यानी कि प्रोसीडिंग आपके पास रो है, प्रोसीडिंग रो के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो आपके पास 2 दिया गया है इसको आपने क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। यहाँ पे इस एलिमेंट जो 2 आपके पास दिया गया है इसको हमने ज़ीरो बनाना है। इसकी एंट्री जो आगे नंबर दिए गए हैं उसको नहीं हमने फर्दर चेक करना है कि वो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, चाहे वो 1 है, 4 है, 5 है, जो भी आपके पास है वो वही रहेगा। लेकिन इसके जो बिलो आपके पास एंट्रीज दी गई हैं उनको हमने क्या करना है, ज़ीरो करना है। उसको हमने ज़ीरो करना है तो हमने क्या किया है कि R1 जो ये आपके पास रो दी गई है, फर्स्ट आपके पास रो दी गई है, इसको तमाम इसकी एंट्रीज को जो है वो हमने क्या किया, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया। R1 जो आपके पास रो दी गई है उसको हमने क्या किया, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया। -2 के साथ हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड रो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया, 2 दिया गया। इस वजह से ये वाली जो तमाम एंट्रीज हैं इसको हमने क्या किया, -2 के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इसको हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई किया आपके पास 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये आपके पास -4 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास +2 हो जाएगा, ये आपके पास -4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये अब आपके पास एंट्रीज होगी। अब इसको आपने क्या करना है, R2 में ऐड करना है। जिस रो के अंदर आप ऐड कर रहे हो उसमें आपके पास क्या होगा, चेंज हो आएगा। अब हमने क्या किया, R1 को जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जो है हमने R2 के अंदर ऐड किया है। R2 के अंदर ऐड किया है तो यहाँ पे आपके पास क्या था, 1 दिया, -2 है और ये आपके पास +2 है तो ये आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके पास क्या था, +2 दिया गया था, इसको जो -2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनी है वो आपके पास क्या हो गई है, -4 हो गया। -4 में +4 को आपने ऐड किया तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो -1 दिया गया। -1 को जो है वो आप 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया -2 के साथ तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। 2 के अंदर आपने 1 को ऐड किया तो यहाँ पे एलिमेंट आपके पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे -2 आपके पास दिया गया था, 2 को आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपके पास -4 हो जाएगा, -4 है, -4 के अंदर -2 को आपने ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट क्या हो जाएगा, -6 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 1 दिया गया, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 को हमने 3 में ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो R2 में चेंजिंग जो आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने R1 जो दी गई थी, रो दिया गया, R1 रो थी, उसको हमने क्या किया, -2 के साथ हमने R1 को मल्टीप्लाई किया, -2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो है R2 के अंदर उसको ऐड अप किया। R2 के अंदर जब हमने उसको ऐड किया है तो यहाँ पे आपके पास जब उसको एलिमेंट्स जो आपके पास दिए गए हैं, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स R2 के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपके पास यहाँ पे एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 0 3 -6 और 1 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ये आपने जो है R3 जो है इसके नीचे जो अब एलिमेंट है इसको आपने 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R3 जो है इसको आपने -3 के साथ R1 जो दिया गया है, यहाँ पे R1 जो है उसको आपने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है -3 R3, लेकिन यहाँ पे आपके पास -R1 आपके पास आएगा। -3 को जो है वो R1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। -3 को आपने R1 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है माइनस आपके पास 3 दिया गया है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसको 2 को -3 से करोगे -6 हो जाएगा। -1 को 3 से किया तो आपके पास यहाँ पे आपके पास -3 इसको इसके साथ -1 के साथ करोगे तो आपके पास +3 हो जाएगा। -3 के साथ 2 को किया तो आपके पास जो है वो 6 हो जाएगा। -3 के साथ आपने 1 को किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इसको आपने इसके अंदर ऐड किया, -3 को 3 में करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो चेंज आएगी R3 में वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ था, -6 है और -6 और -6 आपके पास माइनस माइनस होगा, प्लस और साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या था, -1 था, -1 को -3 से किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। +3 को 2 में ऐड किया तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, -6 था, -6 और +6, ये एंट्री आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो 3 है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एंट्रीज जो है आपके पास जो है वो आपके पास क्या बन गई हैं, 0 बन गया। अब ये जो 5 आपके पास एंट्री दी गई है, 5 आपके पास दिया गया है, इसको आपने जो है वो 0 बनाना है और यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज़ बन रही हैं इसको आपने जो आपके पास 3 दिया गया, अब यहाँ से 1 जो है इससे प्रोसीडिंग नेक्स्ट वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये आपके पास 1 होगा तो ये नीचे जो एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होने चाहिए। इसके लिए दैट्स वाई यहाँ पे हमें 3 की जगह पे जो है वो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। 3 की जगह पे जब हमें 1 चाहिए तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसकी जगह पे आपने क्या करना है, 3 को हमने ऐड में मल्टीप्लाई करना है। हमने 3 के साथ R3 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आपके पास 1/3 दिया गया था तो इसको हमने क्या किया, R2 को पूरी को आपने 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया। 0 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो है वो आपके पास 0 के साथ 1/3 को आपने मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 0 को 1/3 से तो वो आपके पास 0 ही आ जाएगा। 0 को अगेन जो है वो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करो वो भी आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो था 3 था, 3 को 1/3 से कैंसिल आउट किया, 3 से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल आपके पास जो है वो 1 रह जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या दिया था, -6 है, -6 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 तो आपके पास आंसर जो है वो -2 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो एलिमेंट जो है वो 1 दिया गया था। 1 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/3 के साथ करोगे, यहाँ पे 1/3 को हमने 1 के साथ करोगे तो आपके पास 1/3 आ जाएगा। ये अब आपके पास कंडीशंस कंप्लीट हो गई फुलफिल। अब ये जो आपके पास यहाँ पे 5 दिया गया, 5 की जगह पे जो है वो आपने क्या करना है, 0 बनाना है। तो 5 की जगह पे जब आपने 0 बनाना है तो आपने क्या किया, R2 जो आपके पास रो दी गई है उसको हमने क्या किया है, तमाम एलिमेंट जो R2 के हैं उसको आपने क्या किया, 0 आपके पास -5 के साथ आपने R2 को मल्टीप्लाई किया। R2 को जब आप -5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो
पे यहाँ पे आपके पास जो है वो उसको मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ -5 को किया तो 0 आ जाएगा, 0 के साथ अगेन -5 को किया तो आपके पास 0 हो गया, 0 को 1 को -5 से किया तो आपके पास यहाँ पे -5 आ जाएगा, -2 को 5 से किया तो आपके पास -2 और -5 आपके पास क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया 1/3 दिया गया, उसको -5 के साथ किया तो आपके पास -5/3 आपके पास एलिमेंट आ जाएगा। इसको अब आपने R3 के अंदर ऐड करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 का 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 का जो है वो 0 आपके पास आ जाएगा, -5 और +5, -5 और +5 ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे +10 है, -2 है आपके पास, -12 है, +2 10 है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बनी थी, -5/3 और ये आपके पास क्या है, 0 है, 0 के अंदर आपने -5/3 ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे -5/3 आ जाएगा। ये अब आपके पास फॉर्म बन गई है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, मैट्रिक्स जो आपके पास बना है वो आपके पास क्या बन गया है, 0, आपके पास 1 2 -1 2 और 1 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वैल्यू है 0 1 1 -2 आपके पास है, -1/3 आपके पास 1/3 ये आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास 0 0 2 आपके पास -2 आपके पास है और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 1/3 आपके पास आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे -5/3 आ जाएगा। अब ये आपके पास वैल्यूज़ जो है वो कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे ये वाली जो आपके पास रो एंड वाला एलिमेंट है, इसको आपने क्या करना है, आपने 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया है कि R3 जो आपके पास रो दी गई थी उसको पूरी रो को जो है वो हमने क्या किया, -1/2 के साथ जो है वो हमने उसको डिवाइड कर दिया। R3 को जब हमने -1/2 के साथ डिवाइड किया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या था, -2 था, तो इसको हमने क्या करेंगे, -0 से आपने -1/2 किया तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, 0/2 तो वो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी 0/2 तो वो 0 आपके पास होगा। ये भी थर्ड एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 0/2 तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0/2 ही आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया था, -1/2 है, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/2 आपके पास, तो उसको कैंसिल आउट करो तो आपके पास यहाँ पे 2 है, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये एलिमेंट्स आपके पास 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 5/6 आपके पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, -5 था, -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, -2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स अब आपके पास क्या फॉर्म बन गई है, वो आपके ये जो मैट्रिक्स की फॉर्म आई है वो आपके पास क्या है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आपके पास कहलाएगी। ये आपके पास एचेलॉन फॉर्म है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कि अबव आपके पास यहाँ पे जो एलिमेंट होना चाहिए वो आपके पास सेकंड रो में, सेकंड आपके पास एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके ऊपर नीचे आपके पास 0 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास क्या, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास एचेलॉन फॉर्म में आपके पास क्या होता है कि जो भी आपके पास कॉलम R1 दिया, रो दी जाती है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। फर्स्ट एंट्री जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और उससे वो नॉन ज़ीरो एंट्री जो होनी चाहिए वो आपके पास 1 होनी चाहिए और उसके बिलो जितने भी आपके पास एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये आपके पास उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि तमाम एंट्रीज जो आपके पास इसके बिलो हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। उसे नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो एलिमेंट था इसको हमने 0 बनाना था, आपके पास 1 0 है तो ये नेक्स्ट में आपके पास 0 होना चाहिए, वो आपके पास आ गए। यहाँ पे अगर आपके पास 2 0 थे, नेक्स्ट रो जो है उसमें आपके पास जो है वो 3 0 होने चाहिए, वो आपके पास है। तो ये फॉर्म कंप्लीट हो रही है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, एचेलॉन फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी अब आपने उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आपने जो है उसको कन्वर्ट करना है। आपके पास क्या दिया गया है, वैल्यूज़ आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो आपके पास क्या है, 1 है, 3 है, -1 है, आपके पास 2 है, 0 1 11 -5 है, -3 आपके पास है, 2 है, -5 3 1 4 1 1 और 5 आपके पास ये मैट्रिक्स दिया गया है। इसको हमने क्या करना है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आपके पास करना है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर वो आपके पास जो 6 है उसका आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट जो है वो आपके पास 4 पार्ट दिया गया है। 4 पार्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया, इसको भी हमने क्या करना है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आपको पता है कि आपके पास जो तमाम वैल्यूज़ दी जाती हैं उसको हमने क्या करना है, 1/4 के फॉर्म में आपने जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं इसको आपने क्या करना है, आपके पास जितनी भी तमाम वैल्यूज़ आती हैं वहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट एंट्री है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसमें अब मैट्रिक्स में जो आपके पास फर्स्ट एंट्री दी गई है वो आपके पास क्या है, 1 दी गई है। नेक्स्ट आपने जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको आपने इससे नीचे जो बिलो आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको आपने क्या करना है, 0 बनाना है। तो हमने क्या किया है, R3 जो आपके पास रो दी गई है उसको हमने क्या किया, 2 आपके पास जो है उसको 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। R1 को यहाँ पे R3 लिखा हुआ है लेकिन आपने इसमें क्या करना है, R1 लिखना है।
है R1 आपके पास R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और R3 के अंदर ऐड कर दिया, तो ये वाली एंट्री जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी। -5 की जगह पे आपके पास -11 हो जाएगा, -3 की जगह पे आपके पास 5 आ जाएगा, 1 की जगह पे आपके पास -3 आ जाएगा। इसी तरह से अब आपके पास जो रो 1 दी गई है उसको आपने क्या करना है, -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब उसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, -4 से आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास 4 आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, आपके पास 2, आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से किया -12 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास +4 आ जाएगा और यहाँ पे -8 आपके पास आ जाएगा। इसको इसमें ऐड करो, ये -4 +4 आपके पास कटिंग होके ये भी आपके पास एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास -11 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास जो -1 दिया गया था, -1 आपके पास, तो वो आपके पास 5 की वैल्यू हो जाएगी। उससे नेक्स्ट आपके पास -8 बन रहा था, तो उसमें से हमने 5 जो है उसको किया, आपके पास -8 और प्लस आपके पास 5, तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब आपके पास सेकंड आपके पास एलिमेंट जो है इसका, यहाँ पे ये वाला जो 11 है इसको आपने क्या करना है, आपने 1 बनाना है। तो आपने क्या किया, R2 जो आपके पास रो दी गई थी, इस पूरी रो को जो है आपने 1/11 के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया। 0/11 तो आपके पास 0 ही आ जाएगा, 1/11 आपके पास नीचे आपके पास 11/11 उसकी कटिंग हो गई, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 11/11 1 आ जाएगा, यहाँ पे -5/11 हो जाएगा, 3/11 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास क्या बन रहा है, 1 3 -1 2 0 1, आपके पास -5/11 3/11 आपके पास आ जाएगा, 0 -11 5 -3 0 -11 5 और -3, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या फॉर्म है कि आपने ये जो 1 बनाया है, यहाँ पे ये आपने 1 बनाया है, इसके अबव और बिलो जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, R2 आपके पास जो है, R2 आपके पास जो रो आई है यहाँ पे आपके पास क्या 1 है, R2 को यहाँ पे अब आपके पास क्या 3 है, पहले इसको 3 को हमने 0 करना है। हमने क्या किया, R3 जो R2 आपके पास दी गई है, R2 यानी कि रो 2 जो दी गई है, इसको हमने क्या किया है 3 के साथ, अब आपने जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 0 को 3 से किया 0 आ जाएगा, 1 को -3 से किया -3 आ जाएगा, -5 को 3 से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 15/11 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 9/11 आ जाएगा। इसको अब आपने क्या है R1 में ऐड करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 0 को किया तो वो 1 ही रहेगा, वो आपके पास -3 और +3 तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या था, 15/11 आपके पास हो गया था, -5/11 इसको रिजॉल्व जब करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगा। इसको आपने 3/11 है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास जो है वैल्यूज़ बन रही थी वो आपके पास 0 आपके पास हो गई, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बन रही थी वो 4/11 आ जाएगा, -13/11 ये आपके पास जो है उसकी वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो इसके बिलो दिए गए हैं उसके साथ आपने करना है। अब आपने क्या, R2 को जो है वो 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, R2 को जब आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 1 आपके पास यहाँ पे 1 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है -5 आपके पास -5 आपके पास दिया गया था, 11 11 से कटेंगे -5 रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 3 11। अब इसको आपने जो है वो इसके अंदर जो है उसका ऐड किया, यहाँ पे आपके पास -5 है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, +5 -5 ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे -11 और +11 ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू दी गई थी, -3 और +3 तो ये भी आपके पास जो वैल्यू एंट्रीज है वो 0 हो जाएगी। अब ये आपके पास लास्ट वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पे भी -11 है। अब आपने क्या R2 को जो है 11 के साथ मल्टीप्लाई किया और R4 के अंदर ऐड कर दिया। R2 को जब R4 के साथ आपने किया तो यहाँ पे भी आपके पास 0 आ जाएगा, -11 है, इसको आपने +11 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, -5 और +5 आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास +3 और -3 ये भी आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो पहले दो मैट्रिक्स नीचे वाली तो पूरी दो रोज थी वो आपके पास क्या आ रही थी, 0 हो गई हैं, ठीक है। नीचे वाली तमाम जो दो रोज दी गई थी वो आपके पास 0 हो गई हैं और अबव जो आपके पास 0 आ रही हैं वहाँ पे जो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स बन रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आपके पास बन रहा है। यानी कि इसको देखो 1 के नीचे भी 0 है और बिलो भी आपके पास 0 है। नेक्स्ट और दूसरी कंडीशन के आपके पास अगर 0 एलिमेंट आ रहा है तो उसकी जो प्रोसीडिंग आपके पास होना चाहिए एंट्री वो आपके पास 1, तो ये आपके पास वो नॉन जीरो होनी चाहिए, वो आपके पास ये कंडीशन जो है उसकी फुलफिल हो रही है। तो इन द रिक्वायर्ड फॉर्म जो आपके पास आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहलाएगी। अब आपकी एक्सरसाइज है, इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 7 दिया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 उसने दिया गया है। उसने कहा शो दैट, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2
1 है, 3 1 2 0 1 2 आपके पास दिया गया। उसने कहा रो इक्विवेलेंट है I3 के इक्वल, यानी कि ये मैट्रिक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। इसके ऊपर यानी कि रो ऑपरेशन अप्लाई करो तो एट दी एंड पे जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। हमने जो है इसको प्रूव करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स को जो है वो हमने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब जो यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स आपके पास गिवन है वो आपके पास क्या दिया गया है, 1 2 1 आपके पास दिया गया है, 3 आपके पास 3 1 2 आपके पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। 0 1 2 आपके पास दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और वो नॉन ज़ीरो जो एंट्री होती है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी जो है आपके पास एंट्री दी गई है वो आपके पास क्या 1 है, नॉन ज़ीरो है, और वो आपके पास क्या 1 है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके नेक्स्ट आपके पास जो है ये इसके बिलो जो आपके पास वैल्यू होनी चाहिए वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो हमने क्या किया है, इसको अब हमने मैट्रिक्स को जो है वो आपके पास क्या है, 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। R2 जो आपके पास दिया गया है, आपके पास जो R2 है उसमें आपके पास जो फर्स्ट एंट्री है वो आपके पास क्या 3 है, और 3 जो है उसको हमने क्या करना है, 0 बनाना है। दैट्स वाई इसको हमने क्या, R1 जो आपके पास रो 1 दी गई है उसको आपने क्या किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। -3 के साथ आपने R1 को किया, -3 आपके पास आ जाएगा। ऊपर -3 को 2 से किया, -6 आपके पास हो जाएगा, और -3 आपके पास आ जाएगा। उसको अब आपने R2 में ऐड करना है। यहाँ पे -3 और +3 ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास क्या था, -6 है और +1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास क्या, -3 और +2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये हमारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई। आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन यानी कि उसकी एंट्री जो है वो फर्स्ट जीरो नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो के अलावा वो जो फर्स्ट एंट्री है वो आपके पास 1 होनी चाहिए। ये पूरी हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्या, 1 के बिलो जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, तमाम जो 1 के बिलो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरोज़ होनी चाहिए। वो हमने इसको सॉल्व किया। आपके पास जो है पहले से जो था R3 था उसकी तो वैल्यू जो थी वो आपके पास 0 थी, लेकिन R2 की जो फर्स्ट एंट्री थी, R2 की जो आपके पास फर्स्ट एंट्री थी उसको आपने क्या करना है, 0 बनाना है। उसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R1 को जो है वो 3 -3 के साथ मल्टीप्लाई किया। -3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको R2 में हमने ऐड कर दिया, और चेंजिंग जो आई है वो आपके पास किस में आई है, R2 में आई है। एलिमेंट्स अब आपके पास क्या हो गए हैं, 0 -5 -1। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो सेकंड आपके पास रो है इसका ये वाला जो एलिमेंट है वो आपके पास जहाँ पे -5 है वो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए। तो अगर हम ये देखें कि R3 जो रो 3 आपके पास दी गई है वहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट है वो आपके पास क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हम जो है इसको क्या करेंगे, R2 को है R3 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि रो 2 को जो है रो 3 के साथ जो है वो आप इंटरचेंज कर दोगे। जब R2 को R3 के साथ आप चेंज करोगे तो मैट्रिक्स की जो फॉर्म आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 1 0 1 2 आपके पास -5 और -1 आपके पास आ जाएगी। सही, ये भी कंडीशंस आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है कि ये 1 के बिलो और 1 के अबव जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं इनको आपने जो है वो 0 बनाना है। 1 के अबव और 1 के बिलो जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं इनको जो है वो आपने 0 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें R2 दिया गया, R2 के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 दी गई है, और फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास 0 दी गई है। हमने जो 2 ऊपर दिया गया है उसको हमने जो पहले हमने क्या करना है, जो अबव यानी कि ट्रायंगुलर बन रही है उसमें जो आपके पास 2 दिया गया है उसको आपने जो है वो 0 बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि R2 जो आपके पास दी गई है उसको हमने क्या किया, -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है। R2 को जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 में हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे आपके पास -2 को जो है वो R2 के साथ मल्टीप्लाई करो और R1 में ऐड कर दो। जो चेंजिंग है वो किस में आएगी, आपके पास R1 में चेंजिंग आएगी। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 को 1 से -2 हो जाएगा, -2 को 2 से किया तो -4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास -4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ ये इसको आपने यहाँ पे -2 के साथ इसको कर रहे, 0 को 2 से किया -2 से आपके पास 0 आ जाएगा, 1 को -2 से किया -2 आ जाएगा, 2 को -2 से किया तो 4 आपके पास आ जाएगा। अब इसको ऐड करो, 0 को 1 में ऐड किया तो आपके पास जो है वो 1 ही रहेगा, -2 और +2 यहाँ पे आपके पास जो है वो 0 हो जाएगा।
यहाँ पे आपके पास क्या है -4 और +1, तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी -3 हो जाएगी। अब ये वाली हमारे पास जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई है कि R2 की जगह पे आपके पास क्या आ गया है, 0 आ गया। अब यहाँ पे ये जो बिलो आपके पास वैल्यू दी गई है, R3 की जो आपके पास वैल्यू दी गई है, इसको जो है वो आपने जो है वो 0 बनाना है। आपके पास यहाँ पे अब आपने क्या ज़ीरो आपने बनाना है। आपने इसको ज़ीरो बनाने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं, कि आपके पास वैल्यूज़ दी गई है, इसको आपने ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो बनाने के लिए अब आपका ये जो नीचे आपके पास दिया गया 5 दिया गया, इसको हमने ज़ीरो बनाना है। तो हमने क्या किया, अगेन से जो R2 दी गई यहाँ पे -5 है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, +5 चाहिए। तो हमने -5 +5 करेंगे तो हमारे पास 0 होगा। तो हमने क्या किया, R2 जो आपके पास वैल्यू दी गई है, R2 को जो है वो आपने क्या किया, 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। R2 को जो है वो पूरी आपने जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है R2 को जो मल्टीप्लाई आप करोगे इसके साथ आपके 5 R2 प्लस आपके पास जो है वो R3, उसको आपने लिया है कि इसके साथ आपने वैल्यूज़ जो लेनी है तमाम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -0 -5 आपके पास -1, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, R2 के साथ कर रहे हो। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 को 5 से किया 0 आ जाएगा, 1 को आपने 0 के साथ किया 0 हो जाएगा, 2 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपके पास 10 हो जाएगा। इसको इसमें से ऐड अप किया तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 0 आपके पास, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0 0 और आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आपके पास आ जाएगा। या आपके पास ये वैल्यूज़ जो गई 9 आपके पास हो जाएगा। इसको अब आपने यहाँ पे 9 आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो वैल्यू दी गई है इसको आपके पास 9, ये आपके पास जो है इसके बिलो और अबव जो आपके पास ये कंडीशन 1 के बिलो और 1 के अबव जो है वो आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, वो आपके पास 0 आ गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, आपके पास जो 9 दिया गया है, 9 को हमने क्या करना है, 1 बनाना है। 9 को हमने 1 बनाना है, तो हमारे पास जो R3 दिया गया, R3 को जो है वो 1/9 के साथ, पूरे R3 को जो है वो 1/9 के साथ हमने डिवाइड कर दिया। रो 3 को जो है वो 1/9 के साथ जो है वो हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0 0 1 आपके पास 1/9 आपके पास, इसको करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 को 1/9 से किया 0 ही आ जाएगा, 0 को 1/9 से किया 0 ही हो जाएगा। 9 है आपके पास, 9/9, 9 से कटिंग आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 1 के अबव जो आपके पास तमाम एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनको जो है वो आपने 0 बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो है R3 जो दी गई है, इसको आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने ये जो -3 दिया गया है इसको आपने 0 बनाना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 0 जो आपके पास दिया गया है इसको आपने क्या किया है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 3 आपके पास दिया गया है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया है 0 के साथ। आपके पास यहाँ पे R3 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 0 को 3 से किया 0 आ जाएगा, 0 को 3 से किया 0 आ जाएगा, 1 को 3 से किया आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। प्लस आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास क्या है, R1 दिया गया, इसको आपने R1 में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 1 को हमने 0 में किया, 1 को हमने इसमें ऐड किया, आपके पास जो है वो 0 ही हो जाएगा। इसको आपने R3 में ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 0 ही आपके पास है। इसको हम यहाँ पे आपके पास क्या था, -3 और +3 करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो रो दी गई है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है R2 R3 जो दी गई है, या इसको अब हमारे पास ये भी 0 हो गया। हमने इसको 0 बनाना है। 2 जो दिया गया है इसको आपने 0 बनाना है। 2 को जब आपने 0 बनाना है, आप क्या करोगे, तमाम जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं R2 की, उनको आपने R3 को उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, -2 आपके पास आ जाएगा। -2 है, 0 को 1 में किया 0 ही हो जाएगा, 0 को 1 में किया आपके पास 0 हो जाएगा, -2 और +2 तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो आपके पास यानी कि रो ऑपरेशन और आपके पास रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास क्या आ रहा है, 1 0 0 आपके पास, 0 1 0 आपके पास, 0 0 और आपके पास 1 ये आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से यह चीज़ आपके पास प्रूव हो रही है, हिंस ए जो है वो आपके पास क्या है, रो इक्वलेंट है I3 के इक्वल। और जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें यही कहा था कि शो दैट R3 इज आपके पास जो है
आपके पास ये यहाँ पे कि R3 आपके पास A1 जो है वो इक्वलेंट है आपके पास R3 के, और जो क्वेश्चन था उसमें भी उन्होंने यही आपके पास दिया गया था कि मैट्रिक्स जो था वो आपके पास गिवन था A इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 2 2 1 आपके पास 3 1 2 2 0 1 2 आपके पास A दिया गया है। ठीक है, रो इक्वलेंट आपके पास है 1 2 1 आपके पास है 0 -5 -1 0 1 2 आपके पास -R1 R3। इसको ऑपरेशन अब हमने रो इक्वलेंट ऑपरेशन जो अप्लाई किया है उसके बाद जो है वो आपके पास करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म बनी है वो आपके पास क्या आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है मतलब कि ये आपके पास किसके है, I3 के इक्वलेंट आपके पास दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास इक्वलेंट है और यही चीज़ जो है इसमें हमने जो है वो प्रूव करना था। यहाँ तक जो है हमारे पास हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया है और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के साथ हमने एचुलन और रिड्यूस एचुलन फॉर्म जो है क्वेश्चंस को एचुलन फॉर्म में और रिड्यूस एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट किया है।